अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्विकली फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9th केमिस्ट्री प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट के मॉडल पेपर का सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। सो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 10 नंबर का आपका पेपर है, 45 मिनट्स का आपका टाइम है। सो क्विकली हम इन चीज़ों को गो थ्रू कर लेते हैं। ऑलराइट, सो सेक्शन ए में आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है और बेसिकली जो आपका प्रैक्टिकल थर्ड प्रैक्टिकल है जो कि कैलकुलेशन बेस्ड प्रैक्टिकल है, उस प्रैक्टिकल से हवाले से ये क्वेश्चन किया गया है। सो इसमें आपको पूछा जा रहा है कि इस प्रैक्टिकल में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, सो अब ज़रा देखें, पहले आप लोगों ने खुद से बताना होता था मटेरियल रिक्वायर्ड, आप लोगों को पूरा लिखना पड़ता था कि इस प्रैक्टिकल में ये चीज़ें चाहिए। अब वो आपको प्रैक्टिकल का नाम बता रहे हैं और साथ में तस्वीरें चीज़ों की जो हैं वो आपके सामने आपको प्रेजेंट कर रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपसे इतना कह रहे हैं कि इनमें से इनसर्कल कर लें कि कौन सी चीज़ें प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होंगी। ठीक है, सो इस प्रैक्टिकल में हमारे पास बेसिकली बाकी चीज़ें भी इस्तेमाल हो सकती हैं। आप बेसिकली जैसे भी आप लोग केमिस्ट्री लैब में काम करते हैं तो आपको पता है, आप टेस्ट ट्यूब के बजाय अगर बीकर में भी थोड़ा बहुत कुछ डाल देते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो उस लिहाज से देखा जाए तो बाकी चीज़ें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन जो 3 मेन चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं उसमें बीकर, कॉनिकल फ्लास्क और आपका ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ठीक है, सो ये 3 चीज़ें मेन इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा पिपेट भी इस्तेमाल हो सकता है। जी, आगे आपको न्यूमेरिकल पूछा गया है। सो न्यूमेरिकल में आपने क्या करना है, कैलकुलेट द मोलैरिटी M1 ऑफ 10.6 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो अब यहाँ पे 10.6 ग्राम क्या चीज़ है बच्चों, ये आपका मैस है। ठीक है, आपको पता है कि ग्राम की यूनिट हमेशा मैस के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो मैस उन्होंने दे दिया है, मोलर मैस आप लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड का खुद से कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोडियम के लिए 23, ऑक्सीजन के लिए 16 एंड हाइड्रोजन के लिए 1, इन सबको आप लोग ऐड करेंगे तो आपके पास 40 आ जाएगा मोलर मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो सिंपली यू विल डिवाइड मैस बाय मोलर मैस। ठीक है, 10.6 को आप लोग 40 पे डिवाइड करेंगे, सो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.26। अब ये क्या है, ये आपके पास मोलैरिटी है। अब यहाँ पे मे बी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि वॉल्यूम हमने नहीं लिया। सो बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम क्योंकि नहीं बताया गया और सिर्फ 10.6 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब कहा गया, सो हम लोग यही अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा जो वॉल्यूम है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। सो आप इसको 1000 सेंटीमीटर क्यूब से करें या 1 डेसीमीटर क्यूब से करें। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, बाय यूजिंग योर आंसर फ्रॉम पार्ट ए कैलकुलेट द वॉल्यूम V1 ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब 0.01 मोलर सोल्यूशन। सो इसमें बच्चों आप लोगों ने फार्मूला इस्तेमाल करना है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, या इसी फार्मूला को आप लोग C1V1 इज इक्वल टू C2V2 के नाम से भी कह सकते हैं। सो M1 हम लोगों ने जो पीछे कैलकुलेट किया वो क्या है, 0.26। ठीक है, वॉल्यूम V1 हमने फाइंड करना है। दूसरी तरफ हमारे पास M2 क्या है बच्चों, 0.01। ठीक है, और जो वॉल्यूम दिया गया है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो अब बच्चों पिछले वाले पार्ट ए में आपने देखा था कि हम लोगों ने डेसीमीटर क्यूब में काम किया। ठीक है, हमने वहाँ पे 1000 को डिवाइड नहीं किया बल्कि हमने 1 डेसीमीटर क्यूब सपोज किया। सो अगर वहाँ पे हमने डेसीमीटर क्यूब में काम किया है तो यहाँ पे भी हमें डेसीमीटर क्यूब में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर वहाँ हम सेंटीमीटर क्यूब में करते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब में करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अब आप लोग क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे डेसीमीटर क्यूब में। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब छोटी यूनिट है और डेसीमीटर क्यूब बड़ी यूनिट है। ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब कंटेन्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो बड़ा कौन हुआ, डेसीमीटर क्यूब, कि उसके अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ रहे हैं। सो बड़ी यूनिट से छोटी में जाने के लिए हमेशा आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाने के लिए आप लोग डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पे आपके पास छोटी यूनिट में वैल्यू मौजूद है 100 सेंटीमीटर क्यूब, आपने बड़ी यूनिट में जाना है, आपने डेसीमीटर क्यूब में जाना है। सो आप लोग 100 को सिंपली डिवाइड करेंगे 1000 से। 100 डिवाइडेड बाई 1000 बिकम्स इक्वल टू 0.1। सो 0.1 आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका V2। सो 0.1 को 0.01 मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.26 पे डिवाइड करेंगे, सो आपकी V1 आ जाएगी 0.003। जी, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, फॉलोइंग फिगर्स डेमॉन्स्ट्रेट द कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट गिवन सॉल्यूशंस विच फिगर कंटेन नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। सो बच्चों आप लोग जानते हैं कि कंडक्टिविटी मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है,
किसी भी चीज़ में से अगर इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहा है, बिजली गुजर रही है, सो आप कहते हैं कि वो चीज़ कंडक्टर है, वो चीज़ कंडक्ट कर रही है, ठीक है, बिजली को पास होने दे रही है। सो आपकी जो सॉल्यूशंस होते हैं बेसिकली, आपको पता है कि डिफरेंट सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोलिटिक भी हो सकते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनके अंदर फ्री आयंस मौजूद होते हैं, एंड नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनके अंदर फ्री आयंस मौजूद नहीं होते। अब आपको पता है कि हमेशा इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने के लिए हमें फ्री आयंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो हमारे पास क्या होगा बच्चों कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और बिजली जल जाएगी, ठीक है। और जो हमारे नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस होंगे उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी और हमारा बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप लोगों ने पता चलाना है कि इन तीनों ए, बी और सी में से नॉन इलेक्ट्रोलिटिक कौन सा है, सो वो वाला नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है जिसमें बल्ब नहीं जल रहा। जिन दो में बल्ब जल रहे हैं वो आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आप लोगों को एक डायग्राम दिखाई गई है और पूछा गया है द गिवन फिगर डिमॉन्स्ट्रेट द सब्लिमेशन प्रोसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय दिस ऑपरेटर्स। सो सब्लिमेशन आप लोग ऑलरेडी जानते हैं दैट सब्लिमेशन मीन्स द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, ठीक है। एक सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना लिक्विड में से गुजरे बगैर। सो ये सबकी प्रॉपर्टी नहीं होती, कुछ चीज़ों की प्रॉपर्टी होती है। सो यहाँ पे जो आपको सॉल्ट्स दिए गए हैं उनमें से अमोनियम क्लोराइड वो सॉल्ट है जो कि सब्लाइम करता है, ठीक है, जैसे कि आप लोग प्रैक्टिकल में भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपको एक ऑपरेटर्स की सेटिंग दिखाई जा रही है एंड दिस ऑपरेटर्स इज़ यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। सो ये ऑपरेटर्स बच्चों बॉइलिंग पॉइंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट का आपका प्रैक्टिकल ही नहीं है, सोल्युबिलिटी का भी आपका प्रैक्टिकल ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ रिएक्शन के दो प्रैक्टिकल्स हैं। हीट ऑफ रिएक्शन में हमें नॉर्मली हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि आप लोगों को याद है अगर आप लोगों ने वीडियो अटेंड की है लेक्चर्स। सो आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक बीकर में फॉर एग्जांपल एसिड डाल रहे हैं, HCl डाल रहे हैं और उसी में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, ठीक है। सो हम सिंपल थर्मोमीटर को हैंग करेंगे, उसमें रिएक्शन हो जाएगा और उसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बॉइलिंग पॉइंट की डायग्राम है जी। और लास्ट एक्सपेरिमेंट है दिस ऑपरेटर्स इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ बाइनरी कंपाउंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड। सो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा बच्चों, फेरस सल्फाइड बनेगा, आयरन सल्फाइड बनेगा। आयरन फिलिंग्स को और सल्फर पाउडर को कंबाइन करने से आयरन सल्फाइड बनता है, ठीक है। सो ये था आपका मॉडल पेपर और ये हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व कर लिया है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। गुड लक फॉर द एग्ज़ाम और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। फीडबैक भी दिया करें, आप लोगों का फीडबैक बहुत पॉजिटिव होता है और अच्छा लगता है पढ़कर। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।